छलनी की मदद से ढेरों मटर छीलने की बहुत ही ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। अब आप लोगों ने बटर पकाने हो या फिर छील कर फ्रीज करने हो, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग ढेरों मटर छील सकते हैं सिर्फ 2 मिनटों में। उसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स जो कि सिर्फ आप लोगों का टाइम नहीं बल्कि बहुत सारे पैसों की भी बचत कर देंगी। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहली टिप मेरी इस तरह से आलूओं को लेकर है। आजकल आप लोगों को पता है कि आलूओं का मौसम है और इस तरीके से हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ जो है बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाने के लिए आलूओं को बॉयल करते हैं तो हमें छीलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी आप लोगों ने आलूओं को छीलना है, उनके दरमियान में से इस तरह से आप लोगों ने कट लगा लेना है। उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग, ये देखें कितनी आसानी के साथ छिलका जो है हमारा उतर रहा है। उधर का पीस उधर उतर जाएगा, उधर का पीस उधर उतर जाएगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। घंटों का काम मिनटों में आसान हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से चम्मच को लेकर है। हम लोग अपने किचन में चम्मच इसी तरह से रख देते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत सारी डस्ट पड़ जाती है। लेकिन उसके अलावा हमारे घरों में इस तरह से बहुत सारे डिस्पोजेबल डब्बे जो होते हैं वो घरों में पड़े हुए होते हैं, जिनको हम लोग बिल्कुल भी यूज़लेस समझकर किचन में एक साइड पे रख देते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनको इस तरीके से यूज़ करें कि अपने किचन के जितने भी चम्मच वगैरह हों, छुरियाँ हों, वो हम लोग इस तरह से डब्बे में रख के उनको ढक कर रख दें, उनके ऊपर मिट्टी वगैरह भी नहीं पड़ेगी और मक्खियाँ मच्छर वगैरह भी नहीं बैठेंगे और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो हमसे दूर चली जाएंगी। और दूसरी टिप मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये शेयर करूँ, अगर आप लोग डब्बे के अंदर नहीं रखना चाहते तो इस तरह से कोई भी आप लोग खाली बोतल ले लें, उसको एक साइड से इस तरह से आप लोगों ने कट लगा लेना है और इस तरीके से जितने भी आप लोगों के चम्मच होंगे, छुरियाँ होंगी, आप लोगों ने सारे के सारे इस बोतल के अंदर आप लोगों ने इस तरह से भर के इसको ढक्कन बंद करके फिर आप लोगों ने किचन में एक साइड पे रख देना है। जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े आप लोग इसको खोलें, इसमें से चम्मच निकालें। इस तरह से कोई भी डस्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, कोई भी मक्खी मच्छर वगैरह नहीं बैठेगी और हम लोग बहुत सारी बीमारियों से जो है ना बच सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरह से हमारे घरों में हमारे बच्चों की पेंसिलें का रेजरें वगैरह जो होती हैं वो इसी तरह से फिर रही होती हैं और हमें फिर बाद में ढूंढने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप लोग इसी तरीके से एक बोतल को एक साइड से काट के इस तरह से अपने बच्चों की सारी पेंसिलें और रेजरें जो हैं जितने भी पेंसिलें हैं वो सारी इसके अंदर इस तरीके से आप लोग महफूज कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को बआसानी ये मिल सकते हैं। ये बिल्कुल नो कॉस्ट आइडिया है। आपके घरों में जो है ना खाली बोतलें अक्सर औकात पड़ी हुई होती हैं और हम लोग उनको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से खाली हमारे घर में जो डिस्पोजेबल डब्बे आते हैं उसको लेकर है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है उन लोगों के लिए जो कि बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बाज़ार में इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो बहुत महंगे दामों मिल रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये देखें 5 निशान लगा लिए हैं और मैंने इनके अंदर जो है ना छुरी को गर्म करके बड़े बड़े सुराख कर लेने हैं। आप लोगों ने भी सुराख बड़े बड़े करने हैं, छोटे छोटे नहीं करने हैं। उसके बाद डबल टेप को मैंने इस्तेमाल किया है, उसको मैंने 2 स्ट्रिप्स काट कर इसके पीछे इस तरीके से चिपका दिए हैं। अब इसका बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को इस्तेमाल मैं बताऊंगी जिसे देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे। आप लोगों ने इस तरह से इसको जो है ना अपने वॉश बेसिन के पास इस तरह से दीवार के ऊपर चिपका लेना है। आप लोगों की बहुत बड़ी ज़बरदस्त मुश्किल आसान होने वाली है। आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल नो कॉस्ट हमारा घर पर ही बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने दीवार के ऊपर इसको चिपका दिया है। अब इसका ढक्कन उतारती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको किस तरीके काम के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे घरों में इस तरह से हमारे घर के कुछ अफराद जो होते हैं उनके ब्रश जो होते हैं वो कैप के बगैर भी होते हैं या फिर कैप जो होते हैं वो गुम हो जाते हैं और फिर इनके ऊपर गंदी मक्खियाँ और मच्छर जो होते हैं वो इसी तरीके से बैठते रहते हैं। आप लोगों ने करना ये है कि इस तरीके से इसको दीवार के ऊपर चिपका देना है और सारे अपने ब्रश जो हैं इसके अंदर हैंग कर देने हैं। ये देखें जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप लोग अपने ब्रश जो हैं बड़ी आसानी के साथ महफूज कर सकते हैं। आप लोग अपनी टूथपेस्ट भी इसके अंदर रख सकते हैं और उसके बाद फिर आप इस तरह से इसका ढक्कन बंद कर दें और ये लगा हुआ बड़ा खूबसूरत भी लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जो है ना चीज़ों को महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल नो कॉस्ट आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से हमारे ज़ेवरात को लेकर है। अक्सर औकात हमें कहीं पर सफ़र पे जाना पड़ जाता है, हम लोगों ने दूर कहीं शादी वगैरह पे जाना
होता क्या है कि इस तरीके से छोटी-छोटी हमारे पास ज्वेलरी होती है और जब हम लोग उनको अपने बैग के अंदर रखते हैं तो वो सारी ज्वेलरी जो होती है वो इधर-उधर हो जाती है, गुम हो जाती है, हमें फिर कोई चीज़ मिल रही होती है और कोई नहीं मिल रही होती। इस तरह के ऐनक के खाली बॉक्स हमारे घर में पड़े हुए होते हैं, ये भी बिल्कुल हम लोगों ने वेस्ट करके फेंके हुए होते हैं, लेकिन आज के बाद हम लोगों ने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इस तरीके से हम लोग हमारी जितनी भी छोटी-छोटी ज्वेलरी होगी, टॉप्स वगैरह होंगे, रिंग्स होंगी, लॉकेट वगैरह होंगे, वो सब के सब हम लोगों ने इसके अंदर इस तरह से महफूज़ कर लेने हैं और अपने अब हाँ, आप जो अपने ब्रीफ़केस में रखें या फिर बैग में रखें, कभी भी हमारे जो चीज़ें हैं वो गुम नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से दालों को लेकर है। दालें जो हैं आप लोगों को पता है अब नमी का मौसम है, बादल वगैरह हुए रहते हैं, सर्दियाँ भी हैं और आप लोगों को पता है कि जो है ना धुंध वगैरह बहुत पड़ती है और मौसम जो है वो नमी वाला है। हमारी दालें जो होती हैं वो अक्सर औक़ात लग जाती हैं, कीड़ा लग जाता है उनके अंदर। आप लोगों ने करना ये है कि थोड़े से चावल ले लेने हैं, कोई भी आपके घर में चावल पड़े हुए हों, अगर आपके घर में जो है ना टोटा चावल पड़े हुए हों, आप लोग उनको इस्तेमाल कर लें क्योंकि बड़े चावल जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। इस तरीके से आप लोग थोड़े से चावल लेके टिश्यू पेपर के अंदर लपेट लें, उसके बाद दाल के दरमियान में उसको दबाकर अपने डब्बे को अच्छे तरीके से आप लोग बंद कर दें। इंशाल्लाह आपकी जो दाल होगी, चने होंगे, चावल होंगे, कोई भी चीज़ होगी, वो कभी भी उसके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से टूथपेस्ट आप लोगों ने हाफ़ चम्मच टूथपेस्ट का ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर वैसलीन का लेना है। वैसलीन आपने वो लेनी है जो पेट्रोलियम जेली वाली होती है, जो बगैर खुशबू की होती है। इससे ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र का काम करती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ले लेने हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम लोगों ने भी हाफ़ चम्मच लेनी है। ग्लिसरीन बहुत ज़बरदस्त होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए। तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल जो है ना लोग खूबसूरती के लिए भी करते हैं। इसको अपने फेस पर भी लगा लें, इसको अपने हाथों पैरों पे लगाएं, कोई मसला नहीं होता। ये रेमेडी मैं आप लोगों को किस काम के लिए बना रही हूँ मैं भी आपको बताती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। आप लोगों के पास कोई सा भी तेल घर में पड़ा हुआ है, नारियल का या फिर बादाम का या फिर सरसों का तेल तो हर घर में मौजूद होता है। आप लोग सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर डाल लें। जहाँ पर आप लोगों की एड़ियाँ जो हैं वो फटी हुई हैं या फिर आपके हाथ फटे हुए हैं, आप लोगों ने वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। अक्सर लोगों की एड़ियाँ जो होती हैं वो इस मौसम में बहुत फट जाती हैं। रात को इस तरह से आप लोगों ने अपनी एड़ियों के ऊपर लगा लेना है और उसके ऊपर शॉपर बांध कर आप लोगों ने सो जाना है। सुबह उठ के देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की एड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, उनके अंदर जो भी क्रैक्स आए हुए होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह से जो हमारे ऊनी स्वेटर्स होते हैं उनको लेकर है। हमारी जर्सियाँ होती हैं, हमारे बच्चों के छोटे-छोटे से बड़े प्यारे कपड़े होते हैं, जिनके ऊपर बुर इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो फिर पहनने के काबिल नहीं रहते। आप लोगों ने इस तरह से कोई सा भी रेज़र ले लेना है और इसको इस तरीके से वहाँ पर फेरना है जहाँ पर बुर बहुत ज़्यादा आ चुकी है कपड़े के ऊपर। आप लोग इस तरीके से इसको फेरते जाएँगे और आप लोग देखेंगे कि साथ-साथ सारे का सारा बुर जो है वो उतर कर जो है ना एक साइड पे हो जाएगा और आपकी जो शर्ट होगी, आपका सूट होगा, जर्सी होगी, वो बिल्कुल साफ़-सुथरी हो जाएगी, बिल्कुल नई हो जाएगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से मटरों को लेकर है। ढेर सारे मटर हम लोग छील कर उनको फ्रीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन होता यह है कि हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे मटर जो है उनको छील कर फ्रीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एहतियात बताऊँ, आपने चूल्हे पर रख कर पानी को जो है ना गर्म करके उसको नीचे उतार लेना है। ऊपर रख के आपने उसको उबालना बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर मटरों को डालकर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मटरों को उसके अंदर डालकर उबालना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आपके मटर ख़राब हो जाते हैं और आप लोग उनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। वो गल जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। आपने पानी को बॉयल देके उसको नीचे उतार लेना है। उसके बाद अपने जो भी मटर हैं आपने उनको उसके अंदर डिप कर देना है। थोड़ी देर के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके मटर जो हैं वो बिल्कुल उनके छिलके नरम हो जाएंगे। उसके अंदर जो मटर होंगे उनको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। मटर जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। कोई भी कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर इस तरह से आप लोग कोई भी बर्तन रख के छलनी ले लें। उसकी पिछली साइड जो होती है वो तीखी भी होती है और हार्ड भी होती है। उसको इस तरीके से आप लोग मटर एक-एक पकड़ते जाएँ, उसके ऊपर फेरते जाएँ। इंशाल्लाह आपके सारे के सारे मटर जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ जो हैं वो निकल जाएँगे। आप लोगों को हाथ थकाने की, टाइम वेस्ट करने की, एक-एक दाना करके निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और टिप बताती हूँ, उससे भी आसान तरीका मटर निकालने का। इन्हीं मटरों को उठाकर आप लोगों ने इस तरह से किसी भी शॉपिंग बैग के अंदर बंद कर लेना है। अगर आपके पास वो कपड़े वाला शॉपिंग बैग हो तो सबसे बेस्ट है, आपने उसके अंदर इसको डाल लेना है। इस
तरीके से आप लोगों ने मटरों को मसलना है, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इतनी ज़ोर से नहीं मसलना कि हमारे मटरों के जो दाने हैं वो ख़राब हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसे मसलेंगे, देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे मटर जो हैं वो फलियों में से निकल कर अलग हो जाएंगे। ये आप लोगों के सामने बिल्कुल मैं सामने दिखा रही हूँ, कुछ मैंने आप लोगों से छुपाया नहीं है या फिर मैंने कैमरा ऑफ बिल्कुल भी नहीं किया। अब आप लोगों ने इसमें से मटरों के सारे छिलके जो हैं वो चुन लेने हैं और मटर आप लोगों के अलग हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। चैनल पर जो नए हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब करके जाना है। तो कोई भी इसमें से आप लोगों को टिप अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।